Hi, so what we're discussing today is probability, all right? सही है? अच्छा, probability होती क्या है? इसकी एक simple definition type formula है और वो होता है कि favorable number of outcomes upon total numbers of outcomes. ठीक है, तो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी का कि जैसे हमने कॉइन टॉस किया, सही है, तो कॉइन जब हम टॉस करेंगे तो उसके बाद या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, सही है। जैसे आप जो अगर पाकिस्तान की बात करो तो या तो चांद आएगा या मस्जिद आएगी, ठीक है, जिस तरीके से आप कॉइन टॉस करते हो। तो क्या है कि अगर आप देखोगे हेड, तो देयर टोटल 2 पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुछ भी कह दो, जो टोटल नंबर है वो डिनोमिनेटर में आता है। And that's the easiest part in the possibility. जब in the probability, whenever कभी मुश्किल हो के समझ ना है कि क्या करना है, तो डिनोमिनेटर स्टार्ट करो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ना शुरू कर दो, फिर जो है ना फेवरेबल उनमें से बढ़ लेना। So let's say कि अगर हम सबसे पहले केस हमारा आता है, तो there are 4 cases over here. The first case is of the coins. Coin का पहला केस है हमारे पास, and that is 1 coin. 1 कॉइन अगर रोल करोगे तो उसमें क्या होगा हमारे पास, यू आइदर गेट अ हेड्स और अ टेल। तो अगर क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ, क्या हो जाएगी? सबसे पहले देखो टोटल कितनी है, 2, यानी एक हेड एक टेल, 2 पॉसिबिलिटीज। फेवरेबल हमें हेड चाहिए तो हेड तो एक ही दफा आ सकता है, सही है। फिर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर बताओ, तो वो कितनी हो जाएगी? टोटल 2 है, उनमें से एक हमारे पास फेवरेबल 1 है। अगर क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ हेड आ जाए या हमारे पास टेल आ जाए और टेल, तो वी नो कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज 2 हैं। जो हेड और टेल का और ये है ना, इसका मतलब क्या है, हेड भी हमारे लिए फेवरेबल है, टेल भी हमारे लिए फेवरेबल है, दोनों फेवरेबल हैं और दोनों ही टोटल है। तो अगर हेड आ गया वो भी एक्सेप्टेबल है और अगर टेल आया वो भी एक्सेप्टेबल है। तो टोटल भी हमारे पास यहाँ 2 है और फेवरेबल भी हमारे पास यहाँ 2 है। अगर क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ हेड एंड टेल, तो यहाँ पे क्या होगा? दैट्स द क्वेश्चन। सो लेट मी आस्क Isra. Isra, can you hear me? Yes, sir. So Isra, what would be the total number of outcomes over here? 2. All right. And what would be the favorable number of outcomes over here? Head and tail. Yeah. बताओ। Sir, क्योंकि 2 नहीं, I guess. आपने coin toss किया है, ठीक है? You have tossed a coin and your favorable outcome is head and tail दोनों आए। तो 1 होगी, एक ही आ सकते 1 होगी। Okay, so Yusuf ने आंसर दे दिया है। Ali Raza, what do you think would be the answer? Okay. Aska, Ali Raza, Aska, what do you think is the answer for this? Aska? 1/4. 1/2 into 1/2. यूसुफ ने सही दिया। नो, ऐसन तुम तो शर्म करो। ऐसन कह रहे हैं 1/4। ऐसन तुझे मैंने पढ़ाया हुआ है फिर भी तुम 1/4 कह रहे हो। अली तुम मतलब क्या आंसर होगा इसका? 0 होगा। वाई? एक कॉइन टॉस करो तुम लोग और हेड भी आ जाए और टेल्स भी आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, ऐसा तुम्हें तो शर्म से ना डूब मरने का मकाम है ऐसा नहीं, सही है। सो व्हाट हैपेंस इस क्लास की, यस यू राइट, जिसने 0 बोला है सही बोला है। आप एक कॉइन टॉस करो और कॉइन टॉस करने के बाद हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, हो नहीं सकता। सो दे कैन बी ओनली कुछ, दोनों तो कभी आ ही नहीं सकेंगे ना। पिछले वाले और का क्या मतलब था? उसका था कि हेड भी चलेगा और टेल भी चलेगा, कुछ भी आ जाए दैट्स एक्सेप्टेबल। एंड का क्या मतलब है? एंड का मतलब है हेड भी आए और टेल भी आए, एंड दोनों तो नहीं आ सकते ना एक ही टॉस के अंदर। ओके, सो हेड और टेल के अंदर 2 कैसे होगा? लाइक जब हम टॉस करेंगे तो एक ही आएगा ना, तो फेवरेबल ओके लिसन, लिसन, हेड और टेल, इसका मतलब ये है कि आपने कॉइन टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितनी है सर? 2, हेड एंड टेल। उसमें से फेवरेबल हमारे पास क्या है? फेवरेबल हेड भी है टेल भी। अब आएगा एक ही, आई नो, लेकिन जो आएगा एक वो हमारे लिए हेड भी चलेगा और टेल भी चलेगा। दैट्स व्हाई फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2।
हेड एंड टेल बोथ, हेड और टेल बोथ, ठीक है, फेवरेबल भी 2 है और टोटल भी 2 है हमारे पास, सही है। जैसे लेकिन यहाँ पे क्या हेड एंड टेल में, हेड एंड टेल का मतलब है हेड भी है एंड टेल भी है। हेड और टेल का मतलब है या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, कोई भी आ जाए चलेगा। फर्क समझ आया? यस सर। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गई? नहीं सही है। Right, so next up we have case of 2 coins. 2 coins का तो याद रखो, पहले से हमारे पास हेड और टेल होता है और इधर भी हमारे पास हेड और टेल बन जाता है, यानी कि ये हमारे पास 2 कॉइन्स हैं। क्लास मेरे लिए आसान होता है कि मैं तुम लोग को इस एग्जाम्पल के थ्रू करा दूं, बनस्पत ये कि मैं एंड और उसमें मल्टीप्लाई और प्लस करूं। तो whenever you have a 2 coins case, just draw this diagram, यानी कि हमारे पास या तो हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आ जाएगा या टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है HTO या THO, you can write it anyway, सही है। So now if the question says probability बताओ of 2 tails, हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 4, उसमें से 2 टेल की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 बन गई। प्रोबेबिलिटी अगर वो पूछता हो बताओ 1 हेड, वी नो टोटल पॉसिबिलिटी 4 है, 1 हेड की ये एक है और ये एक यहाँ पे है, सो देयर आर 2/4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1/2 बन जाएगा आगे। ओके, सो दिस वुड बी एक सेकंड, इसको मैं कम कर दूं, या सो दिस वुड बी 2 1 दिस वुड बी 2 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। अगर क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ 1 टेल, तो क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे भाई 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 1 टेल है और यहाँ पे 1 टेल है, तो इट्स 2/4 अगेन, सही है। अब क्वेश्चन बोलता है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, तो टोटल तो 4 रहेंगे, हेड एंड टेल कितने हैं, यहाँ पे भी हेड एंड टेल है और इधर भी हेड एंड टेल है, तो अगेन 2/4। These are all, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। हम वो ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ टेल एंड टेल, लेकिन हमने 2 टेल किया हुआ है, ये तो 2 पॉइंट्स पे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आ जाओ क्लास 3 पॉइंट्स पे, सही है। 3 कॉइन्स क्या कहता है, 3 कॉइन्स के अंदर होता है कि यही जो 2 कॉइन्स है ना, इसके ऊपर एक तीसरा कॉइन लग रहा है, यानी these 4 possibilities are now getting combined by the third coin. Okay, so what we can say is that क्या अब हमारे पास एक हेड और टेल का तीसरा कॉइन लग रहा है, लेकिन किसके साथ लगेगा, हेड हेड के साथ लगेगा, टेल टेल के साथ लगेगा, हेड टेल के साथ लगेगा, टेल हेड के साथ लगेगा। तो देयर वुड बी ये 4 पॉसिबिलिटीज, पहले 2 कॉइन्स की हैं और ये तीसरा कॉइन उसके बाद टॉस किया जा रहा है। ओके, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, 4 2 8, कैसी होंगी, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, एच टी एच, ये जगह टी एच एच और ये जगह टी एच टी। ओके, नाउ इफ द क्वेश्चन सेज प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ 1 टेल, कि 1 टेल कितनी दफा आ रही है, सो वी नो कि द टोटल पॉसिबिलिटीज आर 8 ओवर हियर, उसमें से टेल एक दफा कहाँ आ रही है, यू कैन कैलकुलेट। सबसे पहली रो में देखो, यहाँ एक जगह आ रही है और दूसरी जगह ये रही, तीसरी जगह ये रही पहला, और फिर नहीं है, इट्स 3/8। क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ 2 हेड्स, विल सी कि 2 हेड्स कहाँ आ रहे हैं भाई, सबसे पहली रो में देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, तो वी हैव 3/8 एज वेल। इफ द क्वेश्चन सेज प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ 3 टेल्स, तो ऑफ कोर्स टोटल तो 8 है, लेकिन 3 टेल्स बस एक दफा आ रही है यहाँ पे, 1/8। नाउ लेट्स जस्ट से क्वेश्चन सेज दैट प्रोबेबिलिटी बताओ, अब ये थोड़ा सा अलग है, ओके, सो आई एम राइटिंग दिस विद अ पर्पल पेन। ओके, प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ at least 1 tail, ऑलराइट। at least 1 tail का, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने बहुत पहले इंग्लिश टू मैथ्स में एक चीज पढ़ी थी कि at least का मतलब होता है कम से कम, और उसके आगे की बात हो रही होती है। तो at least 1 tail का मतलब ये है कि हमारे लिए 1 tail भी चाहिए, हमें 2 tails भी चाहिए और हमें 3 tails भी चाहिए, सही है। 1 tail भी चाहिए, 2 tail भी, 3 tail भी चाहिए। ओके, दिस इज जस्ट ऐसी मैंने अलग से बताया। सो टोटल हमारे पास 8 बन जाएगा। अब 1 टेल हमारे पास कहाँ आ रही है, देखो 1 टेल हमारे पास आ रही है इधर पे, अच्छा इधर भी आ रही है, 3, ये 3 जगहों पे हमारे पास 1 टेल आ रही है, तो हमने 3 लिख कर दिया। फिर 2 टेल्स देखो, 2 टेल हमारे पास कहाँ आ रही है, यहाँ भी आ रही है, फिर हमारे पास यहाँ भी आ रही है, 2 जगह आ रही है, ठीक है, और यहाँ भी आ रही है। फिर 3 टेल्स देखो तो यहाँ आ रही है। तो देयर एक्चुअली 1 2 3 4 5
6 प्लेसेस जहाँ पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हमारी एक और होना चाहिए वैसे 7, हाँ तो सिर्फ ये रह गया 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 प्लेसेस का जहाँ पे हमारे पास ये वैलिड, मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है देखो सही है, तो देयर आर 7 प्लेसेस जहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ रही है। ओके, अगर वो पूछता है पॉसिबिलिटी बताओ ऑफ एट मोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का क्या मतलब है, रिमेंबर एक तो वन हेड तो होगा ही होगा और उससे पहले एक जीरो हेड भी होगा क्लास, रिमेंबर दिस। सो जीरो हेड भी एक चीज होती है, जीरो हेड का मतलब होता है कोई भी हेड ना आए, जैसे कि यहाँ पे नहीं आएगा कोई भी हेड, यानी ये क्या है 3 टेल जो है वो जीरो हेड, उसका मतलब है ना तीनों टेल्स आ गई ना तो कोई हेड नहीं आया। वन हेड कहाँ गए चेक कर लो क्लास, विल हैव वन हेड हियर, विल हैव वन हेड हियर एंड विल वन हेड हियर, सो दीस आर 1 2 3 4, 4 जगहों पे हमारे पास आंसर आ रहा है, so we will say that this is equals to 4/8। सही है, ये 3 जगह आ रहा था और ये 1 जगह आ रहा था। ओके, अगर क्वेश्चन कहता है कि हमें बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स का क्या मतलब है, सबसे मैक्सिमम 2 टेल है, फिर 1 टेल भी होगा और फिर रिमेंबर 0 टेल्स भी होगा। ओके, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट 0 टेल, सबसे पहले 0 टेल ये रहा, 1 टेल अबाउ, 1 टेल हमारे पास है 1 2 3, फिर 2 टेल पे आ जाओ 1 2 3, यू कैन सी यहाँ पे हमारे 7 फेवरेबल है आउट ऑफ 8, हमारे आंसर बन जाएगा। ओके, दिस इज 7/8। ऑलराइट, ये आंसर हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस क्लास अप टिल नाउ, ये हैं 3 कॉइन के, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं आता कॉइन्स के अंदर, ठीक है, तो कोई 5 कॉइन्स का क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं में से आएगा वरना नहीं आएगा। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव? नो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉइन्स के केस के बाद वी हैव डाइस, ये भी प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है। डाइस होती है जो हम जिससे हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं जो हम टॉस करते हैं लूडो के अंदर, तो उसका फर्स्ट एग्जांपल होती है हमारे पास ऑफ वन डाई। ओके, सो डाई इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ डाइस, या डाइस या उल्टा होता है, आई डोंट नो डाई इज अ प्लूरल और सिंगुलर, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन जो भी ये है, ठीक है, वन डाई। अब वन डाई में हमारे पास क्या आता है क्लास, हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर्स आते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ 3, वो क्या है भाई, टोटल देखो पहले कितने 6 नंबर्स है, उसमें 3 एक है बस हमारे पास, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6। वो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ इवन नंबर्स, तो टोटल तो 6 है, इवन कितने हैं 2 4 एंड 6 यानी 3/6। कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ प्राइम, प्राइम की क्या प्रोबेबिलिटी, टोटल तो 6 है, रिमेंबर 1 वाज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्यों नहीं था प्राइम नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर होने के लिए 2 चीजें फुलफिल होनी चाहिए, एक 1 से डिवाइड हो और एक अपने नंबर से, और 1 के अंदर वो एक ही चीज है एक्चुअली में, सो प्राइम नंबर नहीं है 1। उसके अलावा प्राइम नंबर्स हैं, वी हैव 2 वी हैव 3 एंड वी हैव 5, सो इट्स 3/6 अगेन। तो वन डाई के अंदर बस ये 3 चीजें पूछ सकते हैं, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड भी पूछ लेंगे लेकिन यही है। नेक्स्ट अप देन वी हैव 2 डाइस, 2 डाइस नहीं, ये 2 डाई होगा, 1 डाइस होगा, 2 डाई है, पता है, दिस वुड बी 1 डाइस एंड 2 डाई शायद, सो इट इज 1 डाइस एंड 2 डाई, ठीक है, खैर जो भी है तुम लोग देख लेना उसको। ओके, सिंगुलर प्लूरल और सामने से पूछ लेना। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, then you have 1 2 3 4 5 and 6, ऑलराइट, ये हमारे पास 2 डाइस की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ओके, ये तुम लोगों को मैं सिर्फ लेक्चर के लिए नहीं सुना रहा, कोई भी क्वेश्चन आएगा डाइस का तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, जितने भी ऊपर के डायग्राम्स बनाए ऑल ऑफ दीज यू विल हैव टू मेक, जैसे ये वाला था, इससे ऊपर ये और फिर ये इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, so something is very necessary, so 2 die, let's just say class क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी, ये बंद हो गया, alright, the question says probability of that के इनका मल्टीपल is मल्टीपल ऑफ 3 बताओ, ठीक है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है
और हमें बताना है इसमें मल्टीपल्स ऑफ 3 कहाँ का है, सही है। तो वो हम कैसे बताएंगे? देखो एक तो तरीका है कि आप इन सब को मल्टीप्लाई करें, दूसरा है कि आप मल्टीप्लाई ना करो, देखो कि क्या क्या मल्टीपल्स बन सकते हैं। व्हिच यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो 3 की पूरी रो है ये मल्टीपल ऑफ 3 बनाएगी मेरे लिए, सही है। यानी क्या होगा, 3 हो जाएगा 6 9 12 15 18, ये 6 के 6 मुझे 3 का मल्टीपल देंगे। उसके बाद ये 6 भी क्योंकि 3 का मल्टीपल होता है तो ये भी मल्टीपल ऑफ वो देगा, तो ये 6 भी मुझे 3 के मल्टीपल्स मिल गए, सही है। So these 6 are multiples of 3, these 6 are also multiple of 3। अब क्या रहेगा, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, यानी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, लेकिन ये नहीं होगा। ये देखो ये जो 3 3 जा 9 था ये पहले कवर हो चुका है, अब नहीं होगा दोबारा ये और ये। सो दीज वुड बी 4 एज वेल। एंड इस तरीके से 6 के 1 2 3 और 4, तो ये 4 भी। सो वी नो कि टोटल वुड बी 36। व्हाई? बिकॉज़ ये 36 पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर, ठीक है। 6 कॉलम्स एंड 6 रोज, तो 36 आर द टोटल पॉसिबिलिटीज। उसमें हमारे फेवरेबल है 6 और 6 12 प्लस 4 16 होता है और प्लस 4 इज 20। तो हमारी प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल ऑफ 3 अगर हमें चाहिए और हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 20/36 बनेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि हम लोग ये एक काम और करते हैं और हम क्या करते हैं कि यही चीज दोबारा बनाते हैं। तो लेट्स से क्वेश्चन फिर हमें बोलता है बताओ कि भाई प्रोबेबिलिटी चाहिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। बी क्या कह रहा है हमें, बी कह रहा है प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सम हैज टू बी ग्रेटर देन 10। ओके, नाउ सम ग्रेटर देन 10 के लिए फिर से हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और फिर हमारे पास ये हम कर देंगे इसको ये और ये, ठीक है भाई। अब देखो अब इसके अंदर हमें नंबर्स भरने पड़ेंगे, और वो नंबर्स हम कैसे भरेंगे, जैसे कि लेट्स से कि हम अब हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जाएगा ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 7 6 5 4 नहीं 8 हो गया, बना दिया मैंने, शिट। ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, ये बन जाएगा 10 9 8 7 6 5, ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 12 11 10 9 8 7। ओके, नाउ दे वांट अस की प्रोबेबिलिटी बताएं ऑफ सम ग्रेटर देन 10। अब सम ग्रेटर देन 10 कहाँ कहाँ आ रहे हैं, देखो ये जो ये है ना, ये 1 ये 2 और ये 3, यानी पोटेंशियली इस लाइन के जो नीचे है ना वो हमारे पास बन रहा है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमें पता है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें चाहिए ऑफ सम ग्रेटर देन 10 की, वी नो टोटल इज 36 और फेवरेबल हमारे पास सिर्फ 3 है, तो ये बन जाएगा 1/12। ऑलराइट, तो इफ वी हैव अ इस तरीके की यहाँ पे 2 डाइस के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 2 डाइस का क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, कि हम लोग ग्रेटर देन 10 करेंगे, अगर सम पूछा हुआ है तो हम लोग ऐड कर देंगे दोनों डाइस में, और अगर मल्टीपल पूछा हुआ तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अभी किया। ओके, 3 डाइस के क्वेश्चन बुक में है लेकिन हम नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इतनी डीप डाइव नहीं कर रहे वो लोग। सो हम अगर हमें सम और मल्टीपल 2 डाइस का पता हो, इट्स मोर देन इनफ। Let's after dice we have the third, which is very important, that is replacements. Okay, okay, and that is replacement. Now let's just say class that if for example that let's just say that I have a glass, ठीक है। उस ग्लास के अंदर I have 1 2 3 4 5 blue balls and उसके अंदर I have 1 2 3 4 green balls। ओके, क्वेश्चन मुझसे ये कहता है टेल मी द प्रोबेबिलिटी कि मैं अगर ब्लू बॉल निकालूं, फिर ग्रीन निकालूं, फिर ब्लू निकालूं, फिर ग्रीन निकालूं, ठीक है। इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। ऑलराइट,
तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट वन, अब उससे पहले मुझे क्या बताओ, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ ऑफ टेकिंग आउट अ ब्लू बॉल, क्या है भाई ब्लू बॉल? तो टोटल 9 है और फेवरेबल हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो 5/9 हो जाएगी। और अगर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बताओ, एक ग्रीन बॉल निकालने की, तो टोटल तो 9 है, अंदर 4 है फेवरेबल, तो वो 4/9 हो जाएगी। तो अब नाउ हमें अगर पहली ब्लू बॉल निकालनी है तो टोटल हमारे पास 9 है और उसमें से फेवरेबल हमारे पास 5 है। इसका क्या मतलब है, ये एक ब्लू बॉल निकल गई हमारी, सही है। जब एक ब्लू बॉल निकल जाएगी क्लास, तो उसका क्या मतलब हो, उसका मतलब है कि ये कट गई। फिर वो कह रहे हैं अब हमारे बताओ ग्रीन, सही है। अब हम अगली दफा ग्रीन निकालते हैं। ग्रीन जब निकालेंगे, एक सेकंड, ग्रीन को मैं ग्रीन से यहाँ शो कर देता हूँ। तो टोटल 8 रह गई हैं, ये देखो ये एक हट चुकी थी, अब एक काम हो गया 8 रह गई, लेकिन ग्रीन की टोटल 4 थी। इसका यह मतलब हुआ कि अब हमारे पास 2 बॉल्स निकल चुकी हैं, तो दिस इज द सेकंड जो हमारे पास निकल चुकी है। यूसुफ समझ आ रहा है? नासिर, नासिर तुम्हें समझ आ रहा है? यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट अप भी है ब्लू अगेन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बॉल्स निकल चुकी हैं, तो जाहिर अब 7 रह चुकी हैं अंदर, और उसमें जो ब्लू कितनी थी, यहाँ पे 4 थी, तो ये रही। अब वहां पर ये ब्लू भी, ये वाली ब्लू भी हट गई है। फिर अब लास्ट हमारे पास ग्रीन है, तो अब हमारे पास ग्रीन में टोटल कितनी रह गई है, ग्रीन में हमारे पास, अब यहाँ पे देखो ये 3 बॉल्स 9 में से चली गई हैं, तो सिर्फ 6 रह गई हैं, उसमें से ग्रीन की 3 है। दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट 2 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स, तो 2 ब्लू एंड 2 ग्रीन। तो ये प्रोबेबिलिटी इज नोन एज without replacement. This is what? This is known as without replacement. And we use this when the question is silent. Question is silent. यानी कि देखो क्वेश्चन ने बोला नहीं था कि वो बॉल बाहर निकालने के बाद वापस डाल रहा है या नहीं डाल रहा, तो जाहिर है अगर उसने क्वेश्चन ने नहीं कहा कि वापस डाल रहा है, तो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि उसने वापस डाल दिया। So whenever the question is silent, that whether the ball or anything is being put back or not, we will not put it back. We will say कि ये without replacement है, replace नहीं कर रहे हैं उसको वापस डाल के, सही है। Alright, तो मैं ये ब्लैक वाली चीजें मिटा रहा हूँ यहाँ से, ओके। लेट्स जस्ट से क्लास के वो इसी क्वेश्चन में पूछता है कि विद रिप्लेसमेंट का बताओ। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, वही क्वेश्चन भी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ग्रीन ब्लू एंड ग्रीन, सही है। अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी अभी क्या है, हमें पता है टोटल 9 बॉल्स हैं, उसमें से ब्लू की 5 है। अब क्या हुआ कि भाई ये वाली बॉल बाहर निकल गई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये विद रिप्लेसमेंट है, मतलब ये बाहर निकाली भी और उसके बाद ये वापस भी डाल दी। तो जो अब जो ग्रीन निकाली जा रही है वो टोटल कितनी है, 9 है, उसमें से ग्रीन निकालनी जा रही है विच आर 4। और क्लास उसके बाद क्या हो रहा है, 3 4, उसके बाद क्या हो रहा है, ये ग्रीन हटी और उसके बाद ये वापस डाल दी, बिकॉज विद रिप्लेसमेंट का सीन है। अब फिर हमें ब्लू चाहिए, तो ब्लू के लिए टोटल है हमारे पास 9 है, उसमें से हमारे पास ब्लू 5 है क्योंकि वापस डाल दिए बॉल्स। एंड देन वी वांट ग्रीन, तो ग्रीन भी टोटल 9 है, उसमें से 4 ग्रीन है। तो विद रिप्लेसमेंट जब होता है, जब क्वेश्चन बताता है कि ये विद रिप्लेसमेंट है या चीज वापस डाली जा रही है, और उसके अंदर डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर नेवर गेट्स चेंज, ओके। ऑलराइट, ग्रेट, समझ आ गया भाई तुम लोगों को? पर सर अगर कोई यहाँ तक ना ही सॉल्व बताया करना है तो फाइनल आंसर एक क्या होगा? सेकंड, इसरा पहले बोलो। सर क्वेश्चन के अंदर लाइक अगर वो स्पेसिफाई ना किया हो कि विदाउट है या विद रिप्लेसमेंट है, तो फिर कौन तो सा फिर आप ये यूज करोगे ना, when we use this when the question is silent, यानी कि so if the question is silent, इसलिए we will use this. ओके ओके Okay, yes नासिर। तो इसका आंसर यही तो होगा कि आगे भी मल्टीप्लाई करना है। बस ये है ना, यही हमारा फाइनल आंसर है। यार इसको सिंपलीफाई कर लेना, सिंपलीफाई मैंने नहीं किया हुआ, बस यही है, इसके बाद कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे बस। ओके यस यूसुफ। सर कुछ क्वेश्चन सर मुझे याद आ रहे हैं कि मतलब ऐसे होते हैं कि वो अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के हिसाब से बोलूं तो अगर वो ब्लू बॉल होती है तो वो निकाल रिप्लेस कर लेते हैं, और अगर ग्रीन तो होती है तुम्हारी तो वो आवाज नहीं आ रही, सर अब क्लियर है आवाज? एक सेकंड, मुझे जहाज भी उधर रहा है। मैं टाइप कर रहा हूं सर।
हाँ अब बोलो। सर अगर क्वेश्चन ऐसा बोले कि अगर ब्लू बॉल होगी तो वो हम रिप्लेस कर लेंगे, ग्रीन होगी तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे? अगर ब्लू होगी तो रिप्लेस कर लेंगे और अगर ग्रीन होगी तो रिप्लेस नहीं करेंगे ना, ये बोल रहे हैं। तो फिर हम उस हिसाब से बॉल वापस डालेंगे या नहीं डालेंगे, ठीक है यूसुफ। तो फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि ब्लू रिप्लेस होगी, मैं कराया था, वो कहते हैं कि ब्लू जो है वो हमारे पास रिप्लेस हो रही है, ग्रीन जो है वो हमारे पास नॉट रिप्लेस है, ठीक है यूसुफ। सो व्हाट विल डू इज कि हमें चाहिए भी वही चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन। अब ब्लू सबसे पहले निकाली तो 5/9 हो गई यूसुफ, और ये रिप्लेस कर दी वापस। तो अब हमारे पास ग्रीन के लिए 9 ही मौजूद हैं और ग्रीन 4 है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं हो रही, तो ये निकल चुकी है। दैट्स व्हाई नाउ ब्लू में हमारे पास सिर्फ 8 है, ठीक है, और ब्लू को 5 है वापस, ये भी नहीं हट रही। तो ग्रीन पे आ जाओ, तो ग्रीन क्या है, क्योंकि ये हट नहीं रही तो ये भी वैसी रहेगी और ग्रीन वुड बी 4। लेकिन अगर इसके बाद कुछ होता, यानी अगर इसके बाद भी ब्लू होता है, तो लेट्स से एक और ब्लू लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स इसके बाद में ब्लू लगा देता हूँ। तो इस ग्रीन के बाद क्या हो रहा है, अब जाहिर एक कम हो जाएगा यहाँ पे, ये 7 हो गया, और जाहिर ब्लू वैसी की वैसी है, तो 5 रहेंगी। समझ आएगा सब। तो जो बोल रहे हैं रिप्लेस का, उसको वापस डाल देंगे, अगला डिनोमिनेटर सेम रहेगा, लेकिन जहाँ रिप्लेसमेंट नहीं हो रही वहां पे जाहिर डिनोमिनेटर आगे कम पड़ जाएगा। ओके राइट। सो आफ्टर रिप्लेसमेंट्स वी हैव अनदर कार्ड 4 which is the cards game। ताश जो खेलते हैं ना हम लोग, वो तुम्हें से कौन कौन खेलते हैं? मुझे सिर्फ वो आता है, ब्लफ खेलना आता है इसका, और ट्रम्प भी आता है। Alright, so there are 52 cards over here. We do not count joker over here, okay? Joker is not a card for us, right? So इसके अंदर ये होता है, ये कि हमारे पास क्लास सही है। So we have 1 2 3 4. We have either diamonds, we also have clubs, we have hearts, and what do we have? Spades. ये हैं 4 मेजर कार्ड्स, ठीक है। इन सब के अंदर 13 कार्ड्स हैं। So you have 13 cards here, 13 here, you have 13 here, and you have 13 here. अच्छा, इनके अंदर भी अपनी कैटेगरिस्टिक्स है, यानी कि सबके अंदर एक एक ये भी होगा, देखो ठीक है। यानी कि 13 कार्ड्स में से एक होगा हमारे पास, क्या होता है भाई, एस, जैक, किंग एंड क्वीन। ये 4, ये सब में होगा, ठीक है। सो दिस इज रिपीटेड हेयर, रिपीटेड हेयर एंड रिपीटेड हेयर, ओके। और उसके बाद क्लास हमारे पास 2 3 इससे लेके हमारे पास 10 तक कार्ड्स होंगे। और इस तरह तुम बताओगे 2 से लेके 10 तक कितने कार्ड्स होते हैं? डोंट काउंट ऑन योर फिंगर्स, ऐसे ही बताना, बताओ। 2 से 10 तक? हाँ, 2 से 10 तक कितने कार्ड्स होंगे? 8 कार्ड। 8 कार्ड, शाबाश। शर्म करो इसरा, शर्म करो। मैंने 2 से लेके, रिमेंबर हम लोगों ने, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, फॉर्मूला बताया था क्या? व्हाट? 2 काउंट होगा भाई, कार्ड 2 भी है और कार्ड 10 भी है, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक है। सो दिस वुड बी व्हाट, 9 कार्ड्स, ओके। क्यों? रिमेंबर द फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इज ऑलवेज अ प्लस 1, ठीक है। यस अली रजा, यू आर राइट, दिस वुड बी 9। इस तरह समझ आया? यस सर। ओके, सो दीज आर 9 कार्ड। इस तरह ये काउंट कर लो, ये तो काउंट करना आता होगा ना आपको, ये कितने हैं बेटा? ओके, दीज आर 4, ऑलराइट। सो प्लीज, दैट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। मैंने इस तरह को पूछ लिया, लेकिन ज्यादा तो तुम में से पूछा तो तुम लोग भूले होते हैं। दिस इज 2 से लेके 10 तक आर 9 कार्ड्स, दीज आर नॉट 10। एंड ये शुरू में मैंने पढ़ाया था, व्हेन यू रीड अ बुक, so what happens is कि पेज 10 से पेज 100 तक जा रहे हो, that is, these are not 90 pages, these are 91 pages, okay। this is what the maths के अंदर common mistakes होती है। सर आपको समझ आ गया? यस सर। ऑलराइट बेटा, बुरा नहीं मानना, मैंने बस ऐसे थोड़ा सा लाइटर नोट तुमसे पूछ लिया था, काउंट करो, ओके।
बट समथिंग अब तुम्हें याद रहेगी। ओके राइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। अच्छा ये जो है ना क्लास, ये भी यहाँ रिपीटेड हो रहे हैं, यही चीज यहाँ रिपीट होगी, फिर यहाँ रिपीट होगी और यहाँ रिपीट होगी। ओके, तो दीज 13 कार्ड इधर आएंगे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे आएंगे। ओके, सेम चीज है। क्लब्स का भी एस होगा, हार्ट्स का भी एक नीचे किंग आएगा, स्पेड्स के भी नीचे नंबर के सारे कार्ड्स आएंगे, सब होगा। ओके, नाउ लेट्स जस्ट से कि हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, एंड क्वेश्चन हमें सबसे पहले पूछता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरे पास पहले क्लब आए और उसके बाद मेरे पास डायमंड आए। तो देखो क्लब एंड डायमंड का सीन है, क्लब ये रहा, डायमंड ये रहा। तो टोटल कितने हमारे क्लब? 52 है, ठीक है। उसमें से थर्ड मतलब टोटल 52, उसमें से क्लब 13 है, ठीक है। और उसके बाद अब देखो ये क्या है, अब एक चीज समझो कि अगली में हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बल्कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे से बस 13 है, एंड जहां पे एंड आता है ना उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। सो रिमेंबर दैट कि व्हेनेवर वी हैव एन एंड we multiply, and whenever we have an or we plus। अगर तुम्हें से किसी को इसका भी रीजन कभी समझ ना होना तो मुझसे आफ्टर क्लास पूछ लेना, ठीक है, वरना तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, तो अभी तक के लिए बस हम लोग कर रहे हैं कि जो लॉन्ग कोर्स होता है ना उसमें मैं समझा देता हूँ। ओके, हर चीज समझा सकते हैं, अभी टाइम नहीं है। तो क्लब 13/52 है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सो भी मल्टीप्लाई। एंड डायमंड्स कितने हैं? डायमंड ये रहे 13, ठीक है। तो डायमंड्स आर 13, बट अपॉन कितना देंगे? 51। वाई? बिकॉज एक तो यहाँ से हम क्लब निकाल चुके होंगे ना, जब हम एक क्लब निकाल चुके होंगे तो टोटल में कम हो जाएगा और ये डायमंड्स हो जाएगा। सही है, दिस वुड बी व्हाट 13 1 एंड 13 4 और कुछ नहीं घटेगा। दिस वुड बी इक्वल टू 13/204 एज द फाइनल आंसर। ओके, प्लीज इसको याद रखना, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है ऐड। प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ लेट्स जस्ट से गेटिंग एन एस and then getting a king। okay, so ace हमारे पास कितने का? एक यहाँ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। these are 4/52 aces, and अब टोटल एक कम हो चुका है। किंग कितने हमारे पास? किंग भी 4 है, देखो किंग यहाँ भी है, इधर भी होगा, इधर भी और इधर भी। so there are 4 kings as well। okay, सही है भाई, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं हमसे प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ कि हमारे पास एस आ जाए और हमारे पास किंग आ जाए, दोनों चलेगा, एस और किंग। अब एस कितने हमारे पास? एस है हमारे पास क्लास 4, विल से 4/52 प्लस किंग कितने हमारे पास? किंग है 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी 52 है, ठीक है। रिमेंबर कि और के अंदर ना इट्स ऑलवेज विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि वो हमेशा, एक्चुअली इट्स नॉट ऑलवेज विद रिप्लेसमेंट। थोड़ा सा फर्क समझो, एंड का मतलब ये होता है कि मैं एक दफा हाथ डाल रहा हूँ, यानी ये वाला ये समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये यार इसको प्लीज गौर से समझना, ये एंड मैंने हाथ डाला एक बोतल के अंदर जहाँ या एक डब्बे के अंदर जहाँ से मैं कार्ड निकाल रहा हूँ, मैंने हाथ डाला और जो मैंने निकाला वो मैंने क्लब निकाल लिया बाहर। अब मैं दोबारा हाथ डाल रहा हूँ और मैंने फिर डायमंड निकाला। सो जब मैंने पहले हाथ डाला था उस वक्त 52 थे, और जब मैं दोबारा हाथ डाल रहा हूँ तो मेरे पास अब 51 रह गए हैं। इसी तरीके से पार्ट सेकंड जो था एस एंड किंग के अंदर, तो यहाँ पे पहले मैंने हाथ डाला तो 52 कार्ड से मैंने एक एस बाहर निकाल लिया। अब जब मैं दूसरा हाथ डाल रहा हूँ तो मैंने 51 कार्ड में हाथ डाला और निकाल लिया, ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो तीसरी चीज ये वाली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और किंग, इसका मतलब क्या है कि मैंने हाथ डाला, अब अगर एस मिला तो वो भी निकाल लूंगा, अगर किंग मिला वो भी निकाल लूंगा, और मैंने बाहर निकाल लिया। बस just one time I have put in my hand over there, not 2 times, okay, just 1 time, and that is why there is no denominator change over here, ठीक है। और जितनी दफा भी आता है ना, एक ही दफा हाथ डालते हो, अगर एस आ गया तो वो भी करेक्ट है, किंग आया वो भी करेक्ट है, उनमें से एक मैं बाहर निकाल लूंगा। I will not put in my hand again and take it out, that's why। और जब भी आता है हम प्लस की साइन यूज करते हैं, ठीक है, उसका एक्चुअली मतलब प्लस की साइन का होता है, एक सेकंड आंसर में आ रहा हूँ, इसका एक्चुअली मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब भी होता है इक्वल्स टू 8/52, यानी एक दफा हाथ डाला उसमें से टोटल 52 है और फेवरेबल हमारे 8 हैं, ये 8 के 8 फेवरेबल हमने निकाल लिया बाहर, सही है। दैट्स व्हाई इसके अंदर यहाँ पे प्लस हो रहा होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। मल्टीप्लाई का मतलब होता है दूसरी दफा हाथ डालना होता है या उसके बाद चूज करना। प्लस का मतलब क्या होता है? यू जस्ट पुट योर हैंड वंस and the favorable you take it out, okay? Yes, Nasir. सर ये जो एस एंड किंग का केस है,
हाँ इसमें जब हम 4 एस कार्ड निकालेंगे तो हमारे पास टोटल 48 कार्ड नहीं बचेंगे? ओके लिसन नासिर, जो बिल्कुल शुरू में हमने एक चीज की थी, इधर आओ बेटा, यहाँ पे ये जो रिप्लेसमेंट वाला था नासिर, इसमें 5 ब्लू थी एंड 4 ग्रीन बॉल थी, राइट? मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ब्लू बॉल बताओ, तो एक ब्लू बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नासिर कीप योर माइक ओपन प्लीज। यस सर। बेटा नासिर मुझे एक बात बताओ, एक ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है यहाँ पे? एक ब्लू बॉल की टोटल क्या है? 9 है। 5/9। 5/9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट नासिर? 1 ब्लू बॉल। 1 ब्लू बॉल, ठीक है। एंड वंस वी टेक इट आउट तो क्या अंदर 4 रह जाएंगी और टोटल 8 हो जाएगा, राइट? 5/9 डजंट मीन कि हमने 5 की 5 बाहर निकाल ली, ओके ठीक है। 5/9 मींस एक की प्रोबेबिलिटी 5/9 है। क्यों? हमारा फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल 5 है, सही है। टोटल 9 है, सही है। दैट्स व्हाई नासिर जब हमने यहाँ पे सही है। 5/9 पे पहला ब्लू बॉल निकाली तो उसके बाद एक ही निकली थी, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर 8 हो गया था, 4/8, सही है, क्योंकि एक निकली यानी कि 500 निकल गई बात। और जब भी फिर हम लोग जब तीसरी बॉल पे गए तो 4 ब्लू बॉल्स प्रेजेंट थी, बिकॉज पहले हमने सिर्फ एक निकाली थी और उस एक निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/9 थी। ओके ठीक है, सर, क्लियर हो गया। ऑलराइट, सही है। अच्छा ये भी नहीं समझना नासिर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इस केस में, ये जो केस है हमारे पास यहाँ 1/5 है, ये गलत है। क्यों? 1/5 तो जब होती नासिर जब बॉक्स के अंदर सिर्फ 5 बॉलें होती और वो सारी ब्लू होती है, उनमें से हमें एक निकालनी होती है, तो हम कहते हैं 1/5, मतलब वो भी हमारी 1/5 ना बनता है एक्चुअली में। 1/5 कब बनता? 1/5 बनता है कि भाई एक बॉक्स जब है उसमें चार 1 2 चार 3, ग्रीन होती और एक ब्लू होती। शाबाश, 4 रेड है और 1 ब्लू है, इसमें 1/5 है ब्लू की, यस। सही है। यहाँ पे ओके 5/9 सर, है, क्लियर हो गया। ओके ग्रेट। सही। ओके सर। So over here what has happened is class कि एस एंड किंग में उस बॉक्स के अंदर मैंने 2 दफा हाथ डाले, दैट्स व्हाई मेरा डिनोमिनेटर कम हुआ है। एस और किंग में, यानी इंग्लिश वाला नॉट उर्दू वाला, और एस और किंग दिस लास्ट पार्ट, ठीक है, मैंने एक ही हाथ डाले और जो फेवरेबल था वो मैंने निकाल लिया, दैट्स व्हाई और के केस में प्लस होता है एंड इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, वी डू नॉट चेंज द डिनोमिनेटर, वी डोंट change the denominator, okay, all right। so अब इसके बाद हमारे पास सी एंड डी पे कर लिया, ए पे कर लिया, तो अब हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू द, मतलब पढ़ा दिया दोनों को, लेट्स मूव ऑन टू डू सम क्वेश्चंस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस। ये 125 है, सो मोस्ट प्रोबब्ली 110 पे होम की प्रोबेबिलिटी, ये देखो ये, ओके। अच्छा ये जो शुरू में है ना क्लास, हाँ ये नहीं कर रहे, ये हम एंड में आएंगे करने। We'll start with question number 20, okay। So let's start with 22, अपने में लिखते जाओ, 24, 26, 22, 24, 26, 30, 33, 36 and 36 and 40, 40 के बाद 44, 48, 51, 52,
58 58 बोल दिया ना मैंने, सॉरी 51 के बाद क्या बताया था मैंने? 51 के बाद 64 and then 66 67 and 70. Okay, so these are very one stop answer है, मतलब less than 10 seconds से question है, ज़्यादा कुछ है जिसमें 1 minute लगेगा. So we have to finish this by 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 10 मिनट काफी है इसके लिए. 8:45. ठीक है, तो these are questions ज़्यादा हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं. So please start. Okay, last topic है probability. Let's start with question. ये बहुत आसान questions हैं. Let's start with 22 first. A die is rolled when the probability of obtaining an integer. So integer, तो मैं ऐसी बस तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर किसी को confusion हो मुझसे पूछना, वर्किंग भी शो कर दूंगा. 6 के 6 नंबर्स इंटीजर होते हैं डाइस में. So 6/6 यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा. So actually हमारा आंसर 1 बनेगा. ठीक है, all are integers. उसके बाद we have 24. 2 dice are rolled once. The probability of obtaining an event, the sum of digit is 9. ये 2 dice से हमें sum digit 9 बनाना है. ठीक है, तो हमें बनाना पड़ेगा 24. The 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5 and 6. Okay. Right, so we have 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, Isra? सर 22nd के अंदर एक क्वेश्चन है. Yeah. उसके अंदर उन्होंने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो वो तो बेसिकली जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 1 होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं होगी. अच्छा, तो हमारे पास वो फेवरेबल उसमें क्या है इसरा? तो 22 में बेटा, अगर मैं यहाँ कर दूँ 22, so probability is what? Favorable upon total. So I know that the total are 6. But what is the favorable? Favorable वो 6 के 6 सारे हमारे favorable हैं. That is 6/6 equals to 1 now. It's not 1/6, it's 6/6. So all 6 are favorable for us, as all of them are integers. Okay. Okay. All right. So 24 पे they want to know the probability where the sum is what? Where the sum of the digit is 9. So how many 9s do we have here? 1, 2, 3, 4. This is what? 4/36. ठीक है. This काट दो तो वहाँ पर क्या रह जाएगा? 1/9 रह जाएगा as the answer of 24. ठीक है. 24 के बाद we have 26. 2 dice are rolled once. The probability of obtaining an event in which a multiple of 3 is obtained. ठीक है. तो 26 में हम क्या करेंगे? Again we'll got 2 lines. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब मल्टीपल किसका मांग रहे हैं भाई? वो लोग मल्टीपल मांग रहे हैं 3 का. सो मल्टीपल ऑफ 3 कैसा आएगा? हमने शायद पहले ऊपर भी किया था. सो 3 के ये 3, ये 6 आ जाएंगे. ठीक है, फिर हमारे पास ये 6 आ जाएंगे, फिर हमारे पास ये आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे हमारे पास. नहीं, इसको हमने कहा था हम ऐसे रख लिया करेंगे 1, 2, 3, 4 और ये भी 1, 2, 3, 4. This is 6, 6, 4 and 4. So it's 20/36. That is of course equals to 5/9 as the final answer. Okay. Next up we have 30. A coin is tossed and the probability of obtaining no tail. एक कॉइन है, एक दफा टॉस हो रहा है.
नो टेल का क्या मतलब है, हेड आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, हमारा आंसर सिंपल 1/2 हो जाएगा। ओके, आफ्टर 30 वी हैव 33 and 36. Two coins are tossed together once, the probability of winning less than 2 heads. ठीक है, टू, हाँ देखो अब 2 कॉइन्स की बात हो रही है और कह रहे हैं लेस देन 2 हेड्स की बात करो। ओके, तो 33 में हम लोग कहेंगे हेड टेल इधर आएगा, हेड टेल इधर आएगा, दिस वुड बी हेड 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 टेल टेल टेल। ओके, अब लेस देन 2 हेड्स में क्या आएगा, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 हेड्स, एक तो 1 हेड आ जाएगा और एक 0 हेड भी आएगा। सो 0 हेड किधर है भाई, हमारे पास 0 हेड है हमारे पास इसमें यहाँ पे, और 1 टेल है हमारे पास, 1 हेड है इन दोनों जगहों पे। सो इट्स एक्चुअली व्हाट 3/4 एज द फाइनल आंसर। ओके, ठीक है भाई, 33 के बाद वी हैव 36 and 40. 2 coins are tossed together, probability of obtaining at most 2 tails. तो ये भी यहीं से कर सकते हैं, at most 2 tails अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ at most 2 tails, तो क्या होगा भाई, 2 tails भी होगा, 1 tail भी होगा एंड 0 tail भी होगा। एक्चुअली में सारे हो जाएंगे, अगर मैं देखूँ ना यहाँ से ब्लैक से अगर मैं करूँ, सो 2 tail कहाँ है, 2 tail ये रहा, 1 tail कहाँ पे, ये रहा, और 0 tail क्या है, ये रहा। दिस इज एक्चुअली 4/4 which is equals to 1. So at most 2 tails in 2 points is of course सारी चीजें, 0 tail 1 tail 2 tail, और तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है यार, मैं तेज तो नहीं जा रहा है, तुम लोगों को समझ आ रहा हो। Okay, next up we have 40. 3 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining at least 1 tail. अगर कोई 3 coins आ गए, suppose this would be head tail, और यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल। ठीक है, अब वो क्या कहना है, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चीज की चाहिए, at least 1 tail. So we want probability of at least 1 tail, मतलब कि 1 tail भी होना चाहिए, 2 tail भी होना चाहिए और 3 tail भी होना चाहिए। सिर्फ एक चीज यहाँ पे नहीं हो रही, दैट इज 0 tail, सिर्फ यहाँ नहीं है। तो अगर 0 tail के अलावा सारी चीजें होंगी यहाँ, तो ऑफकोर्स 7/8 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन हम काउंट भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 tail कहाँ का है, हमारे पास 1 tail है ये रही एक, ये रही 2, नहीं ऐसा नहीं होगा, और ये रही 2। 2 tail का है एक, अच्छा यहाँ पे 1 tail है, फिर 2 tail और 3 tails किधर है, ये रही। एक्चुअली 7/8 बन गया ये। दूसरा तरीका क्या था क्लास के, हम बोलते क्या सिर्फ ये नहीं होगा, उसके अलावा सारे होंगे, तो हम लोग 7/8 चूज कर लें। ओके, आफ्टर 40 वी हैड 44 and 48. A die is rolled one, the probability of obtaining an odd number or a composite number. Okay, so this is 44. एक die की बात हो रही है, so they want to know the either the prime or the composite. हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। 1 क्या है, 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 इज नोन एज कॉम्पोजिट। ठीक है, दिस मींस मल्टीपल ऑफ 2, तो 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, हाँ 3 प्राइम है तो होगा, 4 इवन है तो होगा, और 4 2 का मल्टीपल है। कॉम्पोजिट आल्सो नोन एज इवन, दोनों चीजें सेम है ना, मल्टीपल ऑफ 2 हो या इवन हो। 5 प्राइम है, 6 ड्यू है, दिस वुड बी 5/6 एज द फाइनल आंसर, क्योंकि सिर्फ 1 ही नहीं हो सकता। ठीक है, 44 के बाद मैंने 50 दिया था, 48 and 51। यस यूसुफ, सर इसमें और है ना, तो प्लस नहीं होगा। एक सेकेंड 44 मैं बता रहा हूँ। Yes, so it's saying probability of prime or a composite. हाँ तो वैसे भी कर सकते हो यूसुफ, मैं बता देता हूँ। तो they're saying probability of prime or composite। ठीक है, तो प्राइम कितने यूसुफ इसमें,
you have एक प्राइम ये रहा, दूसरा प्राइम ये रहा, so और तीसरा प्राइम 2 भी है, ठीक है. so you have 3/6 as primes. फिर कॉम्पोजिट पे अब 2 हम पहले चूज कर चुके हैं, तो दोबारा चूज नहीं करेंगे, ठीक है. और कॉम्पोजिट 1 और 2 इवन और हैं, तो 2/6, तो ये भी 5/6 बन गया. ऐसे कर लो या काउंट करके कर लो, दोनों चीजें सही हैं. लेकिन 2 रिपीट नहीं कर सकते, 2 प्राइम भी है और 2 कॉम्पोजिट भी है, सही है. 2 दुनिया का वाहिद नंबर है जो प्राइम है और कॉम्पोजिट है, सही है. सो लेकिन हम उसको एक ही दफा चूज करेंगे बस, ठीक है. Alright, 48. In a war against terrorism, jet plane A hits the target 3 times in 5 shots. So A का क्या है? It is 3/5. Jet plane B hits the target 2 in 5 shots, and jet plane C hits the target 3 in 4 shots. If all planes hit the target independently, the probability that they all hit the target is what? यानी एक गया उसने बम मारा, दूसरा गया उसने भी मारा, और तीसरा गया उसने भी मार दिया, तीनों अलग अलग गए और बम फाड़ के आ गए. Probability बताओ कि ऐसा कब हो सकता है? तो ये तब होगा जब probability of A and B and C hit the target. It's not A, B और यानी A और B और C. वो कब होता और कब आता है यहाँ पे? यहाँ पे तब आता है कि तीनों जहाज गए, उनमें से कोई एक भी जना हिट कर दे, तो फिर हम लोग तीनों को ऐड कर दे, यानी कि तीनों फेवरेबल है हमारे लिए, कोई भी मार दे. यहाँ पे क्या है, तीनों को मारना जरूरी है. और में क्या होता, और में होता A और B और C. That would have meant any one of them hits the target. Now this means every one of them hits the target. ठीक है, तो there's a slide पर क्लिक उससे आंसर चेंज हो जाएगा. हम बोलेंगे 3/5, 2/5 into 3/4. Simple, okay. However, if the question says that what is the probability if A hits the target and B hits the target but C misses the target, यानी ये डैश का मतलब है ऑपोजिट ऑफ दैट थिंग, ठीक है. यानी C टारगेट मिस कर रहा है, A हिट कर रहा है एंड B हिट कर रहा है एंड C इज मिसिंग इट. सो विल से कि भाई A का था 3/5, B का था 2/5, लेकिन C हिट मिस कर रहा है, तो C की हिटिंग की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो मिस करने की होगी 1/4. हम ये 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं कि हम इसको भूल जाएं, हम इसकी प्रोबेबिलिटियां रखेंगे कि ये 1/4 है, सही है. अगर ऐसा वो बोलता है कि तीनों मिस कर रहे हैं, तो भी ये नहीं कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कि तीनों मिस करते हैं 0 है. नो, जैसे कि A की मिस करने की प्रोबेबिलिटी इनटू B की मिस करने की इनटू C की मिस करने की क्या है, इन सबसे हम 1 माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2/5, ये क्या हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 1/4. ओके, नासिर, यूसुफ, इसरा, अस्का, रामेश, एहसान. 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा ना. क्या कह रहे हो? 3 से अगर 1 माइनस करेंगे तो 2 बन जाएगा. हाँ, जब भी तो समझा नहीं मैं. आपने वहां पे 1/4 लिखा हुआ है. 1/4 ये ऊपर वाला ये वाला 3/4 है, तो 2/4 बनना चाहिए अगर 1 माइनस हो जाए. नहीं यार, 2/4 क्यों होगा? देखो ये ऐसे होगा नासिर, दिस वुड बी 1 minus 3/4, लाइक प्रोबेबिलिटी हिट करने की है 3/4, तो 1 से माइनस करेंगे तो 4 minus 3 1/4 रह जाएगा, ठीक है. सही है, क्लियर हो गया. इन सब में 1 माइनस, ये 1 minus 3/5 है, 2/5 हो गया, ये 1 minus 2/5 है, 0/5 हो गया. ओके, सही है सर. ऑलराइट, सो आफ्टर 48 वी हैव 51, है ना. The probability that a person A will be alive after 15 years hence is 5/7, and B will be alive is 7/9, and the probability that both will be alive, both are alive है, A भी alive है and B alive है, ठीक है. So we'll say कि A and B इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5/7 into 7/9. So what is it saying? Probability of A and B, it's 5/7 into 7/9. अगर क्वेश्चन वो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि या तो A या B कोई भी जिंदा रह ले, कोई एक जिंदा रह ले चलेगा, तो हम क्या बोलते हैं A और B. फर्स्ट वन करते हैं 5/7 plus 7/9. This is when either A और B lives, ठीक है. और ये क्या था, A hits the target, B hits the target but C doesn't hit.
और ये क्या है, ए बी एंड सी नन ऑफ देम हिट द टारगेट। ओके, तो 51 ये रहा। ओके, ए एंड बी अगर हिट, ए एंड बी दोनों जितना रहेंगे तो ये है, या तो ए रहेगा या बी रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, 51 के बाद ये 58 एंड 64। राइट, सो दिस ऐसे कोई क्वेश्चन मैंने कराया भी था। ओ भाई, right, from a bag containing 4 white and 5 black balls here, so you have 4 white and 5 black balls, a man draws 3 at random। सही है, what is the chance drawing 3 black balls? so probability बतानी है अब हमें black, black and black की। तो क्या हो जाएगी वो भाई, सबसे पहले black क्या है, 5 है अपॉन 9 है, फिर जाहिर है एक कम हो जाएगा, इट्स 8 एंड ऊपर 4, इट्स 4 अपॉन 8 एंड देन ऑफ कोर्स ये भी कम हो गया 3 अपॉन 7। ओके, सो इस ऐसे हम लोग कर लेंगे तो हमारा तो आंसर भी आ जाएगा यहाँ से 4 1 दा 4 2 दा 3 1 दा 3 3 दा, दिस वुड बी व्हाट 5 अपॉन 42। ओके, 58 के बाद वी हैव 64। Okay, this says one card is selected at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card is a 7 or a club. Okay. Okay, so हमें probability बतानी है that the card is a 7 or a club. So we know 7 कितने होते हैं, हर कॉलम में एक 7 होगा, so we have 4 sevens and that is upon 52. क्लब कितने होंगे हमारे पास, अच्छा हाँ ये मसला है। ओके लिसन क्लास, हाँ लिसन, क्या था सीन हमारे पास था 52 है, उसमें से हमारे पास क्लब, स्पेड्स, हार्ट्स और डायमंड्स हैं। इनके अंदर हमारे पास अलग अलग है, यानी हमारे पास किंग है, क्वीन है, एस है, जैक है और फिर 2 से लेके 10 है। Now the question is saying they want a 7 or a club। देखो क्लब तो हमारे पास कितने हैं, ये हम इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको स्पेड बना लेते हैं, इसको क्लब कर लेते हैं। We have 13 clubs over here, from here till here we have 13 clubs। Okay, we know that। And how many sevens do we have? So we'll have a 7 over here, a 7 over here, here and here, but this 7 is already accounted for over here, we will not use it again। देखो 52 cards हैं, बढ़ नहीं रहे, ठीक है, और हम लोग दोबारा हाथ नहीं डाल रहे कि वो विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट, इट्स अ केस कि एक दफा हैंड डाल रहे हैं और का केस है, ये एक दफा हाथ डाल रहा है। सो ये तो 13 हो गया हमारे पास। क्लब्स कितने, क्लब्स हमारे पास 13 है और सेवेंथ हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 4 हैं, लेकिन हम इस 4 नहीं लेंगे, हम इसको 3 लेंगे। वाई, बिकॉज एक तो यहाँ पहले से चूज हो चुका है ना, या तो क्लब के 12 लो और इसके फिर 7 ले लो, वो समझ आता है, तो यहाँ से 7 हटा दो। पर अगर क्लब 13 कर लिए तो फिर 7 हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब और अ 7 क्या होगी, इट वुड बी 13 अपॉन 52 प्लस 3 अपॉन 52। तो ये भी सही है। या अगर ये बोलते तुम लोग कि क्लब्स हमारे पास 7 के बगैर 12 है प्लस 4 अपॉन 52, ये भी सही है, दोनों चीजें सही है, ठीक है। लेकिन एक दफा लेंगे, ये नहीं कर सकते कि 13 प्लस 4 कर दो, 13 प्लस 4 अलाउड नहीं है। ओके राइट, क्लास समझ आया। 64 अच्छा होगा, मैंने दे दिया, इंपॉर्टेंट था। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस? इसरा, अस्का? यस अस्का। अगर ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ C and 7, तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन 13 over 52 and the second would have been 3 over 51, right? नो, उसके अंदर बहुत पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, ठीक है, यानी कि अच्छा वो लेवल आई पे नहीं पूछता, उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज पर आपको ऐसे बनानी पड़ती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C and 7, यानी कि पहले मतलब पहले आपने 7 लिया,
उसके बाद आपने सी लिया और वो 7 जो था वो सी का ही था या नहीं था, ठीक है। फिर आप मतलब पहले आप लोगे कि वो 7 जो आपने निकाला वो सी का था, फिर आप लोग जो 7 निकाला तो सी का नहीं था, ठीक है। इस तरीके से फिर आप लोग ऐड मल्टीप्लाई भी करोगे, ऐड भी करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स चीज बनेगी। तो आईबी कभी इस तरीके से वो नहीं पूछेगा, और अगर पूछा तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। हम लोग सिर्फ कौन सी चीज पढ़ेंगे या आईबी जो आज तक पूछता है वो सिर्फ वो पूछ के आए कि और वाले केस के अंदर जो मैंने अभी करा है, एंड वाले केस के अंदर नहीं पूछता वो, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, तो और Yes, वाले केस में क्या है इसका कि दे विल आस्क के आपने या तो सी चाहिए आपको, या तो आपको क्लब्स चाहिए या आपको 7 चाहिए, दोनों चल जाएगा। लेकिन वो ये पूछेगा कि क्लब भी चाहिए एंड 7 भी चाहिए अभी, उसमें वो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर या वो कल पूछ सकता है डायमंड्स और अ जैक, ये भी चल जाएगा। या तो डायमंड चाहिए तो डायमंड्स आर 30 एंड जैक्स आर 3, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, वो चल जाएगा, एंड नहीं आएगा आप लोग के। ऑलराइट, सामने मेरा पेन बन गया यहाँ पे, ये ओके। इसके बाद 64 के बाद क्या था, 66, 67 and 70. Let's come to 66 class. One deck is paid, ठीक है। Okay, so it's a queen or वो तो नहीं होगा। One the probability card is a diamond or a spade, okay. One card is selected at random, ठीक है। Okay, if we want to know diamond or spade, so diamonds 13/52 है, spades भी again 13/52 है, so this is 26/52 which is 1/2. That was easy. 60 मतलब diamonds और spades ये रहना क्लास, देखो diamonds ये रहा, ठीक है, 13 ये होंगे, spades 13 ये होंगे, so 26/52. Okay, next up we have 67. So Aska, this is what is not what you were asking, but this is what we had done in the previous question, ठीक है। This is same question अभी आया है। Okay, so then what now what they're saying is class, so हमारे पास क्या था, we have spades, clubs, diamonds and hearts, है ना। अब वो कह रहे थे और इसके नीचे क्या था हमारे पास, ये ऊपर से 4 और इसके नीचे था हमारे पास एस, जैक, किंग, क्वीन और 2 से लेके 10 तक। Now what is saying is probably the card is a jack, यानी this jack over here, और a king, अच्छा नहीं ये तो नहीं होगा, और a king। So ये jack भी हमारे पास 4 है और ये king भी हमारे पास 4 है। So we can say the probability of a jack or a king is what, 4/52 plus 4/52, that is 8/52. 4 because ये 4 है और पे king भी 4 है। Okay, next and the last up we have is 70. का क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ओके, a person's chance of winning a raffle is if he holds 10 tickets. अच्छा, so it's incomplete. A person's chance of winning a raffle is 1/36. If he holds 10 tickets, how many winning a ticket? Okay. Alright, question दे रहा है, a person's chance of winning a ticket is 1/36. ठीक है, यानी कि कुछ टिकट्स मार्केट में बिक रहे हैं और वो जो उसको जो मिलेगा वो 1/36 मिल पाएगा। टिकट उसको 10 टिकट्स मिल गए, तो बताओ मार्केट में कितने टिकट सोल्ड हुए थे कि उसको 1/36 की बेसिस पर 10 टिकट्स मिल गए। ऑलराइट, सो विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमारा, लेट्स से कि एक मैच है और एक मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी मेरी है 1/36 और मैं 10 मैचेस जीत चुका हूँ, तो कितने मैचेस मैंने खेले होंगे ये मतलब है उसका। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से इज, आई कैन से कि एक जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/36 थी, तो कितने मैचेस खेले होंगे कि मैं 10 जीत गया, तो x कितना हो जाएगा 360, सिंपल। या दूसरा तरीका ये कि प्रोबेबिलिटी कर दो और टिकट्स कर दो, सो प्रोबेबिलिटी है 1/36 जब मैं एक टिकट जीतूंगा। बताओ कितनी मैचेस होंगे अगर मैं सॉरी अब मैं जीत कितने चुका हूँ
एक सेकंड, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ये होगा टिकट्स 1, टिकट्स 1 दिस टोटल टिकट्स। अगर एक टिकट होगा तो 1/36 जीतूंगा, अगर 10 जीत गया तो x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये चीज बनेगी। उससे बेहतर है कि ये देख लो कि 1/36 है एक मैच जीतने की, तो मैंने कितने मैचेस खेले होंगे यानी मल्टीप्लाइड बाय x कि मैं 10 जीत गया, तो 360 आंसर हो जाएगा, राइट? ओके ना, हमारे पास शुरू के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, हमें वो निपटाने, फिर हम उस पर आ जाओ। ये तो एरिया के क्वेश्चन हैं, अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने एरिया नहीं किया हुआ, लेकिन उससे पहले हम ये वाले कर सकते हैं, 1 वाले ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद what 3 करना है, 4 5, right now class you guys have to do 3 4 5 8 8 and 10, 11 and 14। अच्छा, जो 11 है ना उसके अंदर मिसप्रिंट हुआ है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। इलेवन के अंदर ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 5/9 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज
All right, let's start class. I hope you guys are here. Question number 3 से start करते हैं. Let's see क्या होता है. हाँ हो सकता है. तो सही ना हो. You're right. Question number 3. If the probability of an event will occur is x upon 4, what is the probability that this event will not occur? So ये क्या हो जाएगा? हम 1 minus ये कर देंगे. So what we'll do is we'll say कि 1 minus x upon 4 हो जाएगा. So that would be 4 minus x upon 4. Okay? यानी 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें से कोई भी प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे. ये कभी मत करना प्लीज, दिस इज रॉन्ग. ओके, 1 से ही माइनस होती है चीज. ठीक है, 1 बड़ी चीज होती है. 1 के बाद भी 4. Alright, a jar contains only red, blue and green marbles. The probability of picking a red marble is 0.25. तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, जार करने तो रेड क्या है भाई? रेड है हमारे पास 0.25. ब्लू क्या है हमारे पास 0.4. और फिर वो कह रहे हैं कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन है, तो ग्रीन की पता नहीं है हमें. ग्रीन की हमें नहीं पता. और वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी. ठीक है, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी उन्होंने डेसिमल्स में मांगी भी है, तो हम डेसिमल्स में दे देते हैं. दिस वुड बी व्हाट? टोटल 1 होगा, किसके बराबर होगा? रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन के. So 1 would be equal to 0.25 plus 0.40 या 0.40 कर दो या कुछ भी प्लस ग्रीन. ये 65 हो गया. So 1 minus 0.65 equals to green. ग्रीन हमारा बन जाएगा 0.35. और ये हमारा आंसर है. Then they're saying that now what is the least number of marbles that could be in the jar? सही है. So that's important. अब वो ऐसे है कि हमारे पास जो लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स है ना, वो बेस्ड ऑन होने चाहिए जो हमारा डिनोमिनेटर यहाँ बनेगा. सही है, मतलब कि रेड क्या है? रेड कितने हमारे पास? यहाँ से रेड है हमारे पास 0.25 जो बन जाएगा 25/100. ब्लू है हमारे पास 0.4 जो बन जाएगा हमारे पास 4/10. और ग्रीन है हमारे पास 0.35 जो बन जाएगा हमारे पास 35/100. सही है. अब ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 1 and this would be 4. ये 2 2s are 2 5s are और ये 5 7s are and 5 20s are. तो यहाँ पे एक्चुअल में जो बन रहा है ना, रेड की प्रोबेबिलिटी बन रही है 1/4, ब्लू की बन रही है 2/5 एंड ग्रीन की बन रही है 7/20. तो लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स यहाँ कितने हो सकते हैं वो इन तीनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम बताएगा. सही है. एलसीएम क्या है? वो 25 और 4 का एलसीएम लोगे तो 20 बनेगा. वो नंबर इसलिए चाहिए होता है यार, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई पर 20 करूंगा ना इन तीनों में, सो ये सब का होल नंबर आएगा. देखो मार्बल हमारे पास जो है वो डेसिमल्स में तो नहीं हो सकता. मार्बल हैज टू बी इन अ होल नंबर. सो ओवर हियर भी हमारे पास 20 वो सबसे छोटा वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों से तो हमारे पास आंसर होल नंबर में आएगा. 20 से छोटा कोई भी नंबर रख लो, हमारे पास आंसर डेसिमल में आ जाएगा. और 20 आया कैसे? 20 एलसीएम से आ गया 4 5 और 20 के. ओके, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? नो, ग्रेट. After 4 and 5, we have 8, 10, 11. 8. The circle above is divided into 8 sectors of equal areas. You can see कि यहाँ पे number भी mention है 1 2 3 4 1 फिर 2 3 5 3. What is the probability that the spinner will land on an even numbered region in each of the 2 consecutive spins? देखो even numbers हमारे पास total 8 numbers हैं. इवन कितने? 2 4 and 2. सो हमारे पास इवन की प्रोबेबिलिटी 8 में क्या बन रही है? 3/8 बन रहा है इवन हमारा. तो कह रहे हैं एक दफा स्पिन किया, बताओ कि वो जो हैंडल है वो इवन पे रुकेगा या नहीं रुकेगा. सो दैट इज 3/8. और फिर दोबारा एक और दफा स्पिन किया तो रुकेगा या नहीं रुकेगा. दैट इज आल्सो 3/8. आंसर विल बी 9/64. ओके, वी वोंट ऐड देम, हमें मल्टीप्लाई करना है बिकॉज अगेन 2 डिफरेंट स्पिन्स हो रही हैं. सही है. Any questions up till now? पूछ लो भाई अगर नहीं समझ आता. कहाँ रह गए क्वेश्चंस?
क्या क्वेश्चंस कहाँ लिखे थे मैंने, ये है 8 10 के बाद है 11, नहीं 10 और 11. The faces of a cube, a red cube and a yellow cube. Okay. The faces of a red cube and a yellow cube, and a probability of red and yellow are numbered from 1 till 6. The both cubes are rolled. What is the probability that the top face of each cube will have the same number? तो ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ये ऐसे हो ही नहीं सकता. ये तो क्यूब है, तो हमें ये डाइस, एक्चुअली क्यूब क्या होती है, डाइस ही होती है ना, मतलब डाइस भी तो क्यूब की तरह ही होती है. सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये बनाओ, यहाँ से ये बनाते हैं. Right, so we have 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Let's see, call this as red and this as yellow. अब वो कह रहे हैं both cubes are rolled. What is the probability that top face of each cube will have the same number? यानी कि अगर येलो का 1 है तो रेड का भी 1 हो, येलो का 2 है तो रेड का भी 2 हो, फिर 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 और 6 6. यानी कि जो नंबर रेड का आ रहा है वही उस येलो का है. तो देयर कैन बी 6 पॉसिबिलिटीज जहां पे ये सेम नंबर आ रहा होगा, आउट ऑफ हाउ मेनी, 36. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 हो जाएगी, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा. सही है. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव 11. 11 के अंदर मैंने यहाँ तुम लोगों को चीजें लिख दी थी, 5/9 एंड 4/9. ब्लू 5, ग्रीन 7. ग्रीन कितना है, 5/12. हाँ. So what they're saying in 11 is 54 marbles हैं. ओके, ये मैंने अपनी तरफ से फ्रैक्शन दी थी, तो आई डोंट नो कि आंसर सही आ रहा है, कैसा आ रहा है. लेट्स सी. A jar contains 54 marbles, each of which is blue, green or white. Blue है, green है या white है. The probability of selecting a blue marble, ये मैंने बताई हुई है यहाँ पे, and green marble भी बताया हुआ है. How many white marbles does the jar contain? तो सबसे पहले white की हमें probability चाहिए, वो कैसे होगी, 1 equals to blue plus green plus white. ओके, तो ये हो जाएगा 1 equals to blue है 5/9 plus 5/12 plus white, जाएगा 1 equals to, इनका एलसीएम बन जाएगा 36 पे, तो ये हो जाएगा into 4 20 and into 3 is 15 plus w. ऑलराइट, तो ये हो जाएगा w equals to क्या हो जाएगा, 1 minus 35/36, और ये बन जाएगा 1/36. ये w की प्रोबेबिलिटी. तो w का नंबर क्या होगा, that would be 1/36 into 54. आई नो ये सही नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटीज जो दी थी खुद ही बना दी थी अभी, सो डायरेक्ट डेसिमल में आंसर आ जाएगा, पर क्वेश्चन होगा तो हमें करना ऐसी होगा मेथड. ओके, राइट. सो आई थिंक यूसुफ you pointed it out and you were correct about it. Okay, $11 के बाद ये 14. A number is randomly selected from set A above. Okay, तो हमारे पास ये से क्या लेते हैं, all right. A number is selected randomly from set A above, ठीक है, and then a second number is selected from set B. What is the probability that the product of the two numbers selected will be less than 9? Okay, अब हमें जब वो मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 यहाँ लिख दें, 1 4 और 9 यहाँ पे लिख दें, सही. और इनको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 4 9, तो भी 2 8 and 18, this would be 3 12 and 27. Okay, now they're saying will be less than 9. कितने हमारे पास, हम यहाँ काउंट कर लेते हैं. This is 1 2 3 4 5. So we have 5 which are less than 9 and total are also 9.
तो 5/9 हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज अप टिल नाउ, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड